हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल में। जैसे कि आपने दोस्तों थंबनेल पे देखा, ये राजन की सीरीज है। तो बिल्कुल सही सुना आपने, ये बेटा राजन की सीरीज है। और राजन की सीरीज से हम आज लगाएंगे क्वेश्चन कंप्यूटर के 100 से ज़्यादा क्वेश्चन को हम बहुत ही कम मिनट में ज़्यादा 30 मिनट के अंदर अंदर 100 क्वेश्चनों पे नज़र डाल लेंगे। तो बिल्कुल सही लिखा है, एक नज़र सब कवर। तो बेटा आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत। पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है। तो व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला जो कंप्यूटर है वो है माइक्रो कंप्यूटर। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या होती है। तो कीबोर्ड की जो फंक्शन की संख्या होती है वो होती है 12। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। तो चारों में से आउटपुट का माध्यम आपको बताना है। तो आउटपुट की बात करें तो प्रिंटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रिंटर क्या है? आउटपुट है। चौथा क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? तो इसके अगर बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है वो ब्राउज़र होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए एक नज़र सब कवर, इसलिए चारों ऑप्शन हैं वो नहीं बोलूँगा, जो करेक्ट आंसर होगा वही बोला जाएगा, क्योंकि 30 मिनट के अंदर अंदर हमें 100 क्वेश्चन ये कवर करने हैं। तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। एक नज़र सब कवर। क्वेश्चन नंबर 5, हाइपर लिंक प्रोग्राम होता है। तो हाइपर लिंक प्रोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो हाइपर जो लिंक प्रोग्राम होता है एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेटर की स्मृति होती है। तो कैलकुलेटर की जो स्मृति होती है वो कैसी होती है? तो सीमित आंतरिक स्मृति होती है कैलकुलेटर की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके किस पर, यह पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ये क्रियाकलाप विकास पर भी आधारित है, क्रियाकलाप पर भी आधारित है और सॉफ्टवेयर पर भी आधारित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट है। तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो देखिए ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, उपयुक्त दोनों, यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन 8 आपने पढ़ लिए। चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका जो है वो है अटैचमेंट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल द्वारा प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसी को कहते हैं अटैचमेंट। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की विशेषता है। तो कंप्यूटर की क्या विशेषता है? गति करना, शुद्धता और मेमोरी, यह है सभी, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। ये बेटा डीएलएड वालों के लिए है, बीटीसी वालों के लिए कंप्यूटर की सीरीज है और राजन प्रकाशन की ये सीरीज है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 12वां, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलकुलेटर। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को कहा जाता है कैलकुलेटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 13, टीसीपी तथा आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं वह क्या है? तो ये हो जाएगा एस्पेरेंटो। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट कर
डिलीट के लिए कुंजी है। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए कुंजी कौन सी है, इसे क्या कहेंगे? तो इसका अगर हम 14वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा बैक स्पेस। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीसी का पूरा नाम बताइए। तो जो पीसी है, पीसी का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। ब ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है। तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का जो सम्मिलित रूप होता है वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कंप्यूटर की स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप। कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है डेस्कटॉप के नाम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वेब ब्राउज़र है तो वेब ब्राउज़र ये कह रहा है क्वेश्चन वेब ब्राउज़र करता है। तो वेब ब्राउज़र क्या करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन, क्योंकि वेब ब्राउज़र वेब पेज को खोलने का काम करता है। नेक्स्ट है सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता होती है, किसकी होती है? मुख्य आवश्यकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक की मुख्य आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की क्या मुख्य विशेषता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20। अगर इसकी बात करें तो इसमें विस्तारण का गुण पाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है, ये भी सही है। यह केवल सरकारी विभागों में प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। और उपयुक्त सभी, इसका मतलब इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन ये है वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं? वर्कशीट के अकॉर्डिंग, यानी वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं? तो इसमें हो जाएगा आ और बा के रूप में, यानी पंक्तियों के रूप में, बिल्कुल सही। सीधी लाइनों के रूप में, बिल्कुल सही। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक्सेल का मुख्य कार्य है। तो एक्सेल का मुख्य कार्य क्या होगा? एक्सेल का मुख्य कार्य क्या होगा? डाटा सेव करना, डाटा का टेबल रूप में सुरक्षित। तो मेरे हिसाब से तो इसका आ और बा दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। स ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। MS बार, अगला क्वेश्चन है MS बार पॉइंटर कैसा प्रोग्राम है? तो क्वेश्चन 23वां क्या है? 23वां क्वेश्चन ये कह रहा था कि MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है। तो इसमें भी आ और बा दोनों हो जाएंगे, क्योंकि ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी और स्प्रेडशीट प्रोग्राम, आ और बा दोनों। अगला क्वेश्चन है 24वां शैक्षिक संस्थानों के लिए निर्धारित किया जाता है। तो शैक्षिक जो संस्थान है उसके लिए क्या चीज़ निर्धारित की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 24 की बात करें तो 24 में हो जाएगा बा डॉट एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन कह रहा है डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? किसकी सुरक्षा आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 25। अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है, तो वो हो जाएगी हार्ड डिस्क की, यानी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे जालसाजी किए जाते हैं, वो किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है हैकिंग से संबंधित, बी ऑप्शन है क्रैकिंग से संबंधित, सी ऑप्शन है लोहावने ऑफरों से संबंधित, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका मतलब 26वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27। एक नज़र सब कवर। 30 मिनट में 100 क्वेश्चन आज कराऊंगा आपको, 30 मिनट में 100 क्वेश्चन। अगला है कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है? तो आपको बताना है कंप्यूटर जो वायरस होता है वो बेटा 4 से अधिक प्रकार का होता है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 28वां क्वेश्चन। तो 28वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए बेटे 28वां क्वेश्चन कह रहा है डाटा सुरक्षा के चरण हैं। तो डाटा जो सुरक्षा के क्या चरण हैं ये पूछ रहा है आपसे। डाटा सुरक्षा के चरण हैं तो डाटा की कापियां रखना, बिल्कुल सही बात है। डाटा का नियमित डंप लेना, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब आ और बा दोनों बिल्कुल सही विकल्प हैं।
नेक्स्ट है हॉटमेल का विकास किसने किया, तो हॉटमेल का विकास किसने किया ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29, तो सबीर भाटिया ने हॉटमेल का विकास किया। अगला क्वेश्चन है हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के किस से है, तो हार्डवेयर शब्द का प्रयोग कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से है, यानी बी ऑप्शन तीसरे का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 को समझिए। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर बताना है। तो जब सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी होगी प्रिंटेड आउटपुट। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करने से है, इसमें क्या होगा 32वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना था। तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, यानी सूचना में, इसका आ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना तभी समझ में आएगा। इस वीडियो का कंप्यूटर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इसकी प्ले लिस्ट पे जाइए, और प्ले लिस्ट के बाद मैंने प्ले लिस्ट बना दी है BTC फर्स्ट सेमेस्टर करके प्ले लिस्ट बना दी है। उस प्ले लिस्ट से कंप्यूटर की सारी वीडियो देख लो, आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर को अच्छे से मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ना, पूरा कराऊंगा, पूरा कंप्यूटर एक एक शब्द आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर 34। अगर हम क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। अगला क्वेश्चन है बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप में पावर पॉइंट का वर्जन आया है, तो पावर पॉइंट का वर्जन कौन सा आया है, क्वेश्चन नंबर 35 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। अगर हम इसकी करेक्ट आंसर की बात करें तो 3.1 ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 36वां, FTP का पूरा नाम, FTP का पूरा नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 को समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी अवधि कितने दिन की होनी चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 30 दिन। अवधि कितने दिन की होनी चाहिए, 30 दिन की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया, देखिए क्वेश्चन आपने 37 तक पढ़ लिए। अब हम चलते हैं 38वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38वां समझिए। किसी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं, तो किसी आईपी एड्रेस में 4 भाग होते हैं, बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन आंसर है। 39वां क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है, तो कंप्यूट शब्द से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य होता है संग्रहित करना, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टी यूजर एवं मल्टी टास्किंग, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक होता है, तो दूसरी पीढ़ी की बात कर रहा है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाला दूसरी पीढ़ी में उपयोग होने वाला इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा है, वो है ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 42 हमने पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 43वां भी आपकी स्क्रीन पर है, 43वां समझिए। 43वां क्वेश्चन कह रहा है जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, तो जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे कहते हैं सर्वर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है, तो कंप्यूटर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संगणक, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है, तो वो है लैन, लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है 46वां क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUI दोनों गुण विद्यमान हैं वो क्या कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है विंडोज, यानी अब वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 47। चलिए बेटे एक पेज है वो मिस हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 57 से समझिए आप।
चलिए क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से निर्गत युक्ति आउटपुट डिवाइस कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 57, तो वो हो जाएगा मॉनिटर। निर्गत युक्ति कौन सी है? मॉनिटर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है, तो वो कौन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाटा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59वां, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है सॉफ्टवेयर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नज़र सब कवर, एक नज़र सब कवर, रोम का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 60, रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। 61वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 62, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? केंद्रीय संसाधन इकाई, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 63 नंबर क्वेश्चन है, कंट्रोल यूनिट होता है, तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है सीपीयू में। किसमें होता है? सीपीयू में। कंट्रोल यूनिट होता है सीपीयू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं? तो माई डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं? माई डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करिए, बताइए। तो माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं पर्सनल फोल्डर। क्या कहते हैं? पर्सनल फोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचालन प्रणाली का कार्य है, तो परिचालन प्रणाली का क्या कार्य है? परिचालन प्रणाली का कार्य है प्रक्रिया प्रबंधन। एक नज़र सब कवर, तो जल्दी से आइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या कितनी होती है? टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है, तो हो जाएगा 16। टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है 16। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, परिचालन प्रणाली के अवयव हैं, तो परिचालन प्रणाली के अवयव कौन कौन से हैं? सेल है, कर्नल है, एप्लीकेशन टूल्स है, उपयुक्त सभी है। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? तो फंक्शन कुंजियों की संख्या की बात करें तो 12 होती है। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉफ्टवेयर होते हैं 3 प्रकार के। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोई भी किसी क्वेश्चन का आंसर आपको रॉन्ग लगता हो तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना कि सर ये क्वेश्चन का आंसर गलत बताया, ठीक है। 70वां क्वेश्चन है, कुंजी पटल का कार्य है, तो कुंजी पटल का कार्य क्या होता है? कुंजी पटल का काम होता है टाइप करना। कुंजी पटल को इंग्लिश में कहते हैं कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन है, फ्लॉपी का आकार होता है, तो फ्लॉपी का आकार क्या होता है? 3.5, 5.25, 8, तो उपयुक्त सभी। चौथा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य होता है कंप्यूटर कार्यों को सरल बनाना। नेक्स्ट है, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं तो रैम, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं रैम के लिए, RAM रैम, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 है, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अदा। क्या कहलाती है? अदा। मेरा टारगेट था बेटा 100 का आंकड़ा पार करना था, कितने मिनट में? 30 मिनट में। 30 मिनट में मैंने आपको 100 क्वेश्चन बहुत ही स्पीड से कराए। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कंप्यूटर का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अवश्य देखना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जिसने नहीं देखा है वो कंप्यूटर का ये पार्ट जरूर देखना। जाइए सीधे वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सर्च करिए यूट्यूब पर और वहाँ पे प्ले लिस्ट आपको मिलेगी BTC फर्स्ट सेमेस्टर की, वहाँ से आप पढ़ लीजिए कंप्यूटर की सभी सीरीज। ये पहले वाली जो थी वो पवन की कराई थी मैंने, और जो गाइड आती है मार्केट में गाइड्स की भी मैंने क्वेश्चन करा दिए। अब करा रहा हूँ राजन की सीरीज। मैं सोच रहा हूँ आपके 100 में से 100 मार्क्स आए, यानी 25 नंबर का कंप्यूटर का पेपर है तो 25 में से 25 नंबर आएंगे अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ोगे कंप्यूटर तो। चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। हमारा टारगेट 30 मिनट में
30 मिनट में क्या करना था, 30 मिनट में 100 क्वेश्चन को कवर करना था, तो बिल्कुल करेंगे। कंप्यूटर का दिमाग होता है, तो कंप्यूटर का दिमाग होता है सीपीयू में। इनपुट उपकरण है, तो इनपुट उपकरण का है कौन सा है ये आपको बताना था। तो स्कैनर क्या है, इनपुट उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 है आउटपुट उपकरण है, तो आउटपुट जो उपकरण है वो है प्रोजेक्टर। क्वेश्चन नंबर 78, 78 पे अपने लोग पहुंच गए। आंकड़ा 30 मिनट में ही पूरा होगा, आंकड़ा 30 मिनट में पूरा होगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। 78वां क्वेश्चन है भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं, तो भौतिक राशियों की गणना में जो प्रयुक्त होते हैं वो होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट है बाइनरी कोड कहलाता है, तो बाइनरी कोड जो है वो क्या कहलाता है, मशीनी भाषा कहलाता है। बाइनरी कोड मशीनी भाषा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कम कीमत के कंप्यूटर होते हैं, तो कम कीमत के जो कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। 81वां क्वेश्चन है सबसे अधिक प्रयोग करने वाले कंप्यूटर, तो सबसे अधिक प्रयोग करने वाले जो कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर। 81 का बा वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, तो शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग परीक्षा परिणाम की घोषणा में होता है, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को पढ़ाने में होता है, बिल्कुल सही है। जिला प्रशासन में होता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब उपयुक्त सभी के लिए। इसका चौथा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, 83 कह रहा है भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है परम 10,000। क्या है, परम 10,000। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 समझ लीजिए निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंट पैकेज है, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट पैकेज है, तो वो हो जाएगा वर्ल्ड प्रोसेसर पैकेज, वर्ल्ड प्रोसेसर पैकेज। नेक्स्ट है स्मृति कितने प्रकार की होती है, यानी मेमोरी। स्मृति को इंग्लिश में बोलते हैं मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86, चलिए आप बोर हो गए होंगे, अभी टाइम है 30 मिनट में मैं निपटा के रहूँगा आपके क्वेश्चन। तो एक इसी बात पे मोटिवेशनल कोट समझ लीजिए, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और करो टॉप टॉप कहानी उसे कहते हैं। एक और सुनिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 को समझ लीजिए आप। फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है, तो फाइलों को तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना था, तो वो होता है फाइंड का। किसका, फाइंड का। क्वेश्चन नंबर 88, 88 भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन 88 में कह रहा है आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं, तो आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वो हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहा जाता है। माँ तेरी पसीने की बूंद को चांदी सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, तेरा बेटा बेटी इस बार करके दिखलाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 को समझिए आप। 89 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो ABC। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशों का समूह कहलाता है, निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। निर्देशों का समूह कहलाता है प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसका क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, तो क्वेश्चन नंबर 92 को देखिए क्या हो जाएगा। इसका तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, सारणीयन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारणीयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93, 30 मिनट में हमने वादा करा था 100 क्वेश्चन को पार करने का, तो 30 मिनट के अंदर अंदर 100 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे। हार्डवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कैसे कहते हैं, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को क्या कहते हैं, हम हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 है निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है, निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है, तो कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, इनपुट है। बाकी प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर ये सब आउटपुट हैं। नेक्स्ट है 1 गीगावाट बराबर होता है, 1 गीगावाट बराबर कितना होता है, तो 1 गीगावाट बराबर होता है 1024 मेगावाट। क्या होता है, 1024 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96,
तो एक और मोटिवेशनल कोट सुनिए, हार कर भी देख लिया फिर किस बात का गम है, हार कर भी देख लिया फिर किस बात का गम है, चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर कितना दम है, चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर कितना दम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्किंग कहते हैं, नेटवर्किंग किसे कहते हैं? तो नेटवर्किंग जब कहते हैं उसे कहते हैं जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है, इसको कहते हैं नेटवर्किंग। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 97, कार्यालयों में समानता प्रयुक्त होता है। तो कार्यालयों में समानता प्रयुक्त क्या होता है ये आपको बताना है। तो कार्यालयों में समानता लोकल एरिया नेटवर्क इसका प्रयोग किया जाता है कार्यालयों में। नेक्स्ट है, पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लेते हैं। पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स की जानकारी किस में लेते हैं? तो वो लेते हैं माई डॉक्यूमेंट द्वारा। पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लेते हैं माई डॉक्यूमेंट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99, इसे समझिए, शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। तो शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है किसके लिए? अधिगम को सरलता प्रदान करने में बिल्कुल सही है, अवधारणा के स्पष्टीकरण में बिल्कुल सही है, सत्य से सन्निकटता हेतु बिल्कुल सही है, और उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। तो फिर से देखिए मोटिवेशनल कोट, माँ तेरे पसीने की बूंद को चांदी सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, तेरा बेटा बेटी इस बार करके दिखलाएगा। तो इतिहास रचना है इस बार। क्वेश्चन नंबर 100, स्टार्ट मेनू का प्रयोग करते हैं। तो स्टार्ट मेनू का प्रयोग कब करते हैं? लॉन्ग ऑफ करने में। तो बजाइए तालियां और जल्दी से सब सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए बेटा सब्सक्राइब, और जल्दी से एक लाइक ठोकिए, क्योंकि 30 मिनट के अंदर अंदर हमने 100 क्वेश्चन को कवर कर लिया। जल्दी से प्रत्येक स्टूडेंट लाइक ठोकिए, एक लाइक तो बनता है। चलिए 101 आंकड़ा पार करते हैं आज, 101। चलिए 101 क्या कह रहा है? नेटवर्किंग के लिए चाहिए। तो नेटवर्किंग के लिए क्या चाहिए? केबल भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, और NIC भी चाहिए, यानी उपरोक्त सभी। द वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जा सकता है, क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए। 102 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो वो कहलाता है सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 103, देखिए 100 का आंकड़ा हमने पार कर दिया, तो जल्दी से आप लाइक ठोकिए, जल्दी से लाइक ठोकिए। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किसका विकास हुआ? विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किसका विकास हुआ? तो वो हुआ इंटरनेट का, यानी 103 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसी बात पे एक लाइक ठोकिए जल्दी से, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। MS एक्सेल क्या है? तो MS एक्सेल है बेटा स्प्रेडशीट प्रोग्राम। 104 क्वेश्चन मैंने 30 मिनट के अंदर अंदर आपके करा दिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।